वैराग्य है उनके, वैराग्य में रहते हैं। भाइयों ने देखा ये न बोलता है न कुछ करता है, उसका विवाह नहीं किया, खेतों में लगाया कि जाकर के खेत की देखरेख करना। खेत में जाता था तो वहां पर कुछ नहीं, कोई वहां पे पशु आ जाता तो उसको भी नहीं हटाता था, बोले पशु भी तो भगवान का है और ये जो अन्न है, जो फसल है, ये भी भगवान की है। कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त रहता था। एक बार कुछ चोर थे और उन्होंने काली माता की बलि दे दी थी, बलि प्रथा थी उस वक्त। अब जिसको पकड़ करके लाए उसका अंग कटा हुआ था। अब जिसका अंग कटा हुआ होता है उसकी बलि नहीं दी जाती है। तो उन्होंने क्या किया, भरत, जड़ भरत, इसका नाम जड़ पड़ गया क्योंकि बोलता ही नहीं है किसी से। लोगों ने बोला जड़ है, मूर्ख। पकड़ करके जब ले गए चोर, सरदार से कहा ये ले आए हम, इसकी बलि दो। और जैसे ही बलि देने लगे और मां काली की मूर्ति है, और जैसे ही जड़ भरत ने अपना सिर झुकाया और तलवार मारना चाहते थे, मां काली प्रकट हो गई। बोल जग जननी मैया की। खड्ग निकाला मैया ने और उन्हीं चोरों को मारने लगी। जड़ भरत चल पड़े वहां से, मां को प्रणाम करके। रघुगण नाम का एक राजा था और राजा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल के पास जा रहे थे, पालकी पर बैठ करके। देखो, किसी संत के पास जाना है या मंदिर में जाना है, इस तरह से नहीं जाना चाहिए। ज्ञान तो तभी मिलेगा जब पैदल जाओगे, पग से चलोगे। पालकी पर बैठ करके जा रहा था, 4 लोग लगे हुए थे पालकी में, और एक की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने देखा कि वहां जड़ भरत है। जड़ भरत को पकड़ करके ले गई और कहा इस पालकी में लग जाओ। जड़ भरत पालकी में लग गए। अब जड़ भरत कैसे चलते हैं, उनकी दृष्टि है मार्ग में, चींटियों पर, कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। तो एक पैर यहां रख रहे हैं, फिर थोड़े आगे रख रहे हैं। राजा ने डांटा, इतना मोटा ताजा है, चलना नहीं आता है तुझे? आज तक भरत बोले नहीं थे कभी, आज भरत पहली बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे राजन, तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम। आप कह रहे हैं कि इतने मोटे ताजे हैं, इतना खाते हैं, चलना नहीं आता है। राजन, ये जो भार होता है ना, वजन, ये शरीर का होता है, खाता शरीर है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। आप किसके लिए बोल रहे हो राजा? राजन, आज तुम राजा हैं और मैं भी कभी चक्रवर्ती सम्राट था। राजन, ये तो कभी तुम राजा हैं तो कभी हम राजा हैं, ये तो चलता रहता है। तुम किसके लिए बोल रहे हो? क्या ज्ञान प्राप्त करोगे तुम वहां पर जाकर के? रघुगण राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं? मैं भगवान विष्णु के चक्र से नहीं डरता हूं, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र से नहीं डरता हूं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। डरता हूं तो एक संत से, एक ब्राह्मण
कौन है तुम? अपना परिचय दो। तो भागवत जी में राजा रघुगण को भरत जी ज्ञान देते हैं। भरत जी ने कहा, राजन, ये जो हम लोग कष्ट भोगते हैं, ये आत्मा नहीं भोगती है, शरीर भोगता है। राजा बने हैं आप, तो आपका शरीर बना है। आत्मा सबकी एक समान है। तो राजन, आप क्या ज्ञान प्राप्त करोगे वहां जाकर के? जब तक तुम्हारे अंदर से मैं नहीं छूटा है, तब तक ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तब राजा रघुगण आकर के भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि आज भगवान ही मेरे पास आए हैं मुझे ज्ञान देने के लिए। भरत जी के द्वारा राजा रघुगण को ज्ञान दिया जाता है और भवाटवी का वर्णन आता है। भवाटवी का मतलब होता है कि ये जो संसार है ना, ये भवाटवी है। हम सोचते हैं कि ये घर मेरा है, मैं इस कार्य को कर रहा हूं। ये तो तब तक ही चलेगा जब तक तुम्हारा शरीर है। शरीर प्राण निकल जाएगा तो लोग तुम्हारे शरीर को घर पे भी नहीं रखेंगे, फेंक देंगे, उसको बाहर जला देंगे। यही तो भवाटवी है, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। माया, मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं है, उसमें हम फंसे हुए हैं। हे राजन, इस माया से अपने मन को हटा दो। तो राजा ने कहा, कैसे हटाऊं मैं अपने मन को? तब भरत जी ने कहा, जब सदगुरु की कृपा हो जाती है तो मन अपने आप हट जाता है, क्योंकि गुरु कृपा से ही भगवान मिलते हैं। भागवत जी के महात्म्य में भी आया था, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जब गुरु कृपा हो जाती है तो गुरु कृपा से वैकुंठ में भगवान का दर्शन भी हो जाता है। इस प्रकार से भरत जी उनको ज्ञान देते हैं। फिर भागवत में भुवन कोश का वर्णन आता है। भुवन कोश जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो अनंत है, अनेक ब्रह्मांड है। भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मांड बनाए हैं, बहुत सारे लोक बनाए हैं, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर है। भुवन कोश का वर्णन किया गया। इसमें 7 द्वीपों का विभाग, 7 द्वीपों के प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 द्वीप बने थे, उसका वर्णन आता है। उसके बाद मां भगवती गंगा जी का अवतरण का कथा भी आती है। यहाँ पर मां भगवती गंगा जी इस भूतल को, इस पृथ्वी को पवित्र करती है। हम और तुम कितने भाग्यशाली हैं, हमें तो गंगा जी का तट मिला है। और गंगा जी का तट हर किसी को नहीं मिलता है। मां भगवती गंगा पाप को हरण करने वाली है। बोले गंगा मैया की जय। गंगा की अवतरण कथा आती है। उसके बाद भागवत जी में भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन आता है, बहुत सारे देशों का वर्णन आता है भागवत जी में। और उसके बाद भागवत जी में भारत वर्ष का वर्णन आता है, जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे
धन्य है हम लोग जो इस भारत भूमि में रहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी गीत गाते हैं स्वर्ग में कि हे मनुष्य, तुम्हारे लिए धन्य है जो भारत भूमि में तुमने जन्म लिया है। भारत भूमि के लिए देवता लोग कहते हैं कि मनुष्य जब पुण्य करता है तब जाके भारतवर्ष में जन्म मिलता है। उसके बाद 6 महाद्वीपों की कथा आती है, भगवान सूर्य की कथा आती है और ग्रहों की कथा आती है। नवग्रह होते हैं हमारे जीवन में, 9 ग्रह पता है आप लोगों को, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। लोग शनि से डर जाते हैं। कोई बोलेगा कि आपके कुंडली में शनि का दोष है तो लोग डर जाते हैं, जबकि शनि ग्रह क्या है? न्याय का देवता है। जब शनि की महादशा आती है जीवन में तो भाग्य का उदय हो जाता है, ये लिखा है ज्योतिष में। उसके बाद ग्रहों का वर्णन आता है, उसके बाद नरकों का वर्णन आता है। यहाँ पर मुख्य जो नरक हैं ये 21 बताए गए, 28 नरक हैं जो मुख्य हैं, यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे भागवत जी ने लिखा है, ध्यान से सुनिए आप लोग। जो पुरुष दूसरों के धन का हरण करते हैं, चोरी करते हैं, जो स्त्रियों का हरण करते हैं, यमदूत उनको काल पास में बांध करके तामिश्र नरक में ले जाते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वे भी कहां जाते हैं? नरक में चले जाते हैं। और लिखा हुआ इसमें जो किसी को धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, ऐसे व्यक्ति रोरव नरक में चले जाते हैं। और जो क्या करते हैं? दूसरों को कष्ट दे करके, असत्य बोल करके धन को कमाते हैं, वे व्यक्ति भी महारोरव नरक में चले जाते हैं। जो मनुष्य जन्म पा करके भगवान का भजन नहीं करता है वे सब नरक में जाते हैं। क्योंकि यमराज अपने दूतों से कहता है कि जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का भजन करता है, माता पिता की सेवा करता है, स्त्री पति की सेवा करती है, पति स्त्री को सम्मान देता है, ऐसे लोगों को नरक में मत लाओ। नरक में उनको लाओ जो पाप कर्म करते हैं, असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और जो मदिरा पान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, माता पिता से द्वेष भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाओ। यहाँ पर नरक का वर्णन किया गया और सूत महाराज जी ने नरक का वर्णन किया। और यहाँ पर भागवत जी के 5म स्कंद को विराम दिया जाता है। बोले नारायण भगवान की। तो यहीं पर भागवत जी को विराम देते हैं। आप लोगों को एक सूचना देंगे हम, कल क्या है? नव वर्ष भी है आंग्ल भाषा का, ठीक है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो हो सके आप लोग पीले वस्त्र पहन करके ही आएंगे। पीला वस्त्र ना हो तो एक आध दुपट्टा पीला पहन करके आएंगे। और जिसके घर में माखन मिश्री हो, माखन मिश्री लाएंगे। धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और नव वर्ष भी मनाया जाएगा साथ में। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान
भगवान की, नरसिंह भगवान की, जगदम्बा मैया की, पितृ देवताओं की, हनुमान महाराज की, समस्त देव देवताओं की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो, जय जय श्री राधे श्याम। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का गाते हैं। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का गाते हैं। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का गाते हैं। इनकी शक्ति का दान है नाम, इनकी भक्ति का दान है नाम, इनकी शक्ति का दान है नाम, इनकी भक्ति का दान है नाम। देवों में देवों में देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का गाते हैं। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का गाते हैं। ये सात समंदर लांघ गए और लंकागढ़ में कूद पड़े। ये सात समंदर लांघ गए और लंकागढ़ में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और लंकागढ़ में कूद गए। रावण को रावण बड़ा राजा कहना, लंका को जलाना कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना का कहना, बढ़ जाए जमाना का कहना। ये राम दीवाना का कहना, बढ़ जाए जमाना का कहना। देवों में हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। बजरंग बली का कहना, बजरंग बली का कहना। और श्याम रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम जलामलये नमः, विघ्नेश्वरी नमः। प्रज्वालयेतः ओम चक्रमा मनसो जात चक्षुः शोजो जायतः।
श्रोत्रादाश प्राणश मुखादग्निरजायत। सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए अपने स्थान पर आरती का आनंद करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। चंद्रमाण सौजातसुः सूर्योजायत श्रोत्रादाश्य प्राणशंहारनिरजायत। हे गोपाल कृष्ण करुणारती तेरी